आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो। इससे पहले हम लोग दो वीडियो देख लिए हैं, जिसमें कि हम लोग पूरा बेसिक से चले एकदम पूरा जीरो से। ठीक है, नंबर सिस्टम का कम से कम 10 से 15 क्लास होगा और एक भी सवाल आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरा है। ठीक है, और इससे पहले हम लोग तो सारा वीडियो देख लिए हैं और आज हम लोग बिहार सचिवालय सहायक का जो 2015 का जो पेपर हुआ था उसका पूरा फुल डिटेल में देखे हैं, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जा कर के। और इस तरह का सवाल है जो कि हर एग्ज़ाम में आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा, या फिर अगर प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व करते होंगे तो उसमें तो एकदम पक्का रहता ही रहता है। तो हम लोग इस तरह का सवाल देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक तो बेसिक चीज़ सब तो जानते होंगे, जो नहीं जान रहे हैं उसके लिए देखिए, जो इस तरह का सवाल होता है जैसे कि √3 27 है। ठीक है, तो ये सब जानते होंगे कि इसका 3 होता होगा। तो कैसे हुआ 3? तो देखिए 3 गुना 3 गुना 3, तो इस पर क्या है 3 है, तो इन 3 में से एक 3 निकाल लेंगे। अगर जैसे कि 64 अगर रहेगा, इस पावर अगर 4 है तो क्या करेंगे, तो इसमें 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, 3 को 4। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 रहेगा तो अगर 64 है तब 3 का मतलब है कि 3 सेम डिजिट को निकाल करके 1 कर लेंगे। ठीक है, 1 कर लेंगे, तो यही हम लोग का हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें, ये सब तो पूरा बेसिक सब चीज़ है, ये सब आप लोग जानते होंगे। अब चलिए हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। सवाल पे क्या है कि इस तरह का सवाल जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, ये सवाल पे अब क्या बोल रहा है कि ये सवाल है कि √3 प्लस √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3। इससे हम लोग जब छोटे थे उस समय स्कूल में इस तरह का सवाल पे क्या होता था कि √5 प्लस √3 √5 माइनस √3। तो हम लोग इसका क्या करते थे, हर परिमेयकरण करते होंगे। अगर आप लोग को याद होगा तो हर परिमेयकरण तो क्या करते थे, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ का साइन चेंज कर दिए, रूट प्लस ये √3 √5 प्लस √3, फिर ये दोनों का a प्लस बी का होल स्क्वायर में कर लेते थे, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, फिर इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको सॉल्व करते थे नीचे वाले को। तो इस तरह से फॉर्मूला पर करके एक लंबा चौड़ा विधि से अब बनता था। ठीक है, लंबा चौड़ा मेथड से बनता था। तो एग्ज़ाम में उतना हमारे पास टाइम रहता नहीं है कि उतना लंबा चौड़ा मेथड पे जाएं। तो हम लोग अब यहाँ पे ऐसा करेंगे कि 1 मिनट से भी कम में सॉल्व हो जाए, और हम लोग को एग्ज़ाम में किसी भी सवाल के लिए 1 मिनट से कम का ही टाइम मिलता है। तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस में अब नहीं जाएंगे। तो देखिए इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे 1 मिनट से भी कम समय में। 1 मिनट से भी कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए √5 प्लस √3 है, अब बटा √5 माइनस √3 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए √5 √3, तो हम इसको पहले जोड़ देंगे, 5 3 8, 5 3 8 हुआ, तो 8 का आधा 4 ले लेंगे। ठीक है, पहले 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 3 को जोड़ने के बाद जो उसका आधा होगा उसको लिखेंगे, 5 3 8, 8 का आधा 4, प्लस का साइन है तो हम प्लस दे देंगे। अब देखिए √5 और √3 है, तो अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, √5 प्लस √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, तो इसका रूट मल्टीप्लाई 5 तिया 15। ठीक है, अब ये हो गया। अब नीचे वाले का क्या करेंगे, नीचे वाले के माइनस में है तो इसको हम घटा देंगे, 5 और 3 घट करके कितना होगा 2, 2 का आधा 1। ठीक है, और 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं 1, तो यही हमारा हो गया आंसर। डायरेक्ट एक लाइन में डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे आंसर। अगर देखिए अगर इसी में अगर दूसरा सवाल हो गया, इसका क्या हो गया आंसर, इसका आंसर क्या हो गया, तो देखते हैं 5 3 8 का आधा 4 प्लस √15 बटा 1, मतलब ये आपका हो गया आंसर। उसी तरह का ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए अब इसका सवाल कैसे होगा, तो देखिए √7 प्लस √5 है। ठीक है, √7 प्लस √5 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 7 5 12, 12 का आधा क्या हो गया 6 हो गया, 12 का आधा 6 हो गया, अब प्लस अब 7 5, तो ये 7 5 35। ठीक है, और 7 5 का आधा कितना हो जाएगा, 7 5 नीचे माइनस है तो माइनस करेंगे, 7 में 5 गया कितना बचा 2, 2 का आधा क्या हो गया 1, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट आंसर, एक लाइन में आंसर। उतना हर परिमेयकरण करके a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उतना फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, बस एक लाइन में आंसर। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब चलिए आप लोग एक और सवाल खुद से सॉल्व करके देखिएगा। अगर ये √11 √13
√13 प्लस √11 बटा √13 माइनस √11। ये सवाल आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस तरह का सवाल, तो देखिए √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5, फिर प्लस √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5, ठीक है। ये सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये सवाल को देखिए सॉल्व करने का ट्रिक, एक तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं, इस मेथड से। देखिए इस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए √7 7 और 5 का आधा कितना हो गया 12, 12 का आधा 6, ठीक है। 7 5 12, 12 का आधा 6 और 7 5 35, ठीक है। ये 35 आ गया और इसका तो 7 में 5 गया 2, 2 का आधा 1 हो गया, ठीक है। 2 का आधा 1, ये हो गया, ये ख़त्म, एक तो नहीं लिखेंगे। फिर बीच में क्या है प्लस है, फिर प्लस दिए, फिर 7 और 5 का आधा, ठीक है। 7 5 12, 7 5 12, 12 का आधा क्या हो गया आपका 6, यहाँ पर माइनस है, माइनस देंगे, फिर 7 5 35, ये भी माइनस माइनस ख़त्म होकर के आपका 12 हो गया, ठीक है। ये 12। अब इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर अगर एक फॉर्मूला अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, इसको फॉर्मूला लिख लीजिएगा a प्लस बी बटा a माइनस बी प्लस a माइनस बी, और a प्लस बी अगर रहेगा तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो a प्लस बी, a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे। देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर 7 हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर ये 5, ठीक है, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 माइनस 5 √7 का स्क्वायर। अब देखिए 7 5 12 हो गया, नीचे 7 में 5 गया 2, नीचे 7 में 5 गया तो 2 तो ख़त्म, आपका 12 हो गया आंसर, ठीक है। आप लोग इस फॉर्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप लोग इस मेथड से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतना कुछ करने की ज़रूरी है भी नहीं, बस अगर फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में अगर एक और सवाल अगर देखते हैं, इसी में एक और सवाल अगर देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल हम लोग का रहेगा एक सवाल इसमें √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। ये सवाल पहले सॉल्व कीजिए, फिर इसका अगला देखते हैं, ठीक है। ये सवाल में देखिए जैसे कि इसी सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि 5 3 8 हो गया, 5 3 8 का आधा 4 हो गया। अगर जिसका आधा नहीं होगा तो उसका क्या होगा, जिसका आधा नहीं होगा तो वहाँ तो फंस जाइएगा। तो देखिए उसका आधा, जिसका आधा नहीं होगा तो उसमें देखते हैं, जैसे कि 3 और 5, 3 2 5, 5 का तो हाफ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे 3 2 5, 5 का आधा 5 बटा 2 कर देंगे, ठीक है। 5 बटा 2 प्लस और 3 दूना 6, 3 दूना 6 कर दिए बस, और 3 में 2 गया 1, 1 का आधा 1 बटा 2, इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए 5 बटा 2 प्लस √6 बटा 1 बटा 2, यही है, सेम चीज़ लिख दिए। देखिए मैथ में एग्ज़ाम में जितना कम लिखिएगा उतना अच्छा, तो 5 प्लस √6 बटा 2 आ गया, नीचे 1/2, 2 ख़त्म, तो 5 प्लस √6 आपका हो गया आंसर, 5 प्लस √6 आपका हो गया आंसर। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं अब इसी में। अब चलिए इसमें अगर यहाँ पर प्लस है, अगला सवाल अगर देखते हैं, यहाँ पर प्लस के जगह अगर माइनस होता √7 और √7 माइनस √5। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस के जगह अगर माइनस होता तो √7 माइनस √5, √7 प्लस √5। अगर प्लस की जगह जो प्लस का फॉर्मूला अभी क्या लिखे थे, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ए यहाँ पर अगर बीच में अगर प्लस का साइन है, मतलब ए प्लस बी बटा ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटा ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हो गया। अगर ये फॉर्मूला अगर रहता ए प्लस बी बटा ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी
बटा ए प्लस बी। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 4ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब में नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इसको याद रखना, प्लस में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू ए बी। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला तो याद हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो गया, देखिए अगर 4ab है तो पहले 4 लिख दिए, ए बी क्या है √7 और √7 इंटू √5 और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 प्लस माइनस आ जाएगा और ये 5 तो 4 7 5 35 4√35 बटा ये 7 5 या 2 2 दूना 4 तो 2√35 आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला से ये निकल जाएगा आंसर। अब देखिए इसी में अगर हम इस मेथड से अगर चलते हैं, अगर मान लीजिए फॉर्मूला अगर हम भूल गए, ठीक है, फॉर्मूला अगर भूल गए तो इस मेथड से क्या होगा, तो √7 और √5 है तो 7 5 12 12 का आधा 6 प्लस है तो प्लस देंगे तो 7 5 35 √35। ठीक है, माइनस और यहाँ पे 7 5 12 12 का आधा 6 और इधर 7 5 35 यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे √35। यहाँ पर माइनस है तो पहले इसको छोटी ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, इसको छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, इसको मंझली बोलते हैं और इसको बड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 प्लस √35 माइनस 6 माइनस प्लस √35 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस ख़त्म तो ये 2√35। मेरे हिसाब से यही हल्का भी है और फार्मूला का झमेला इसमें कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, अगर जिसको फार्मूला याद है तो वो तो खैर उससे निकाल लीजिएगा, जिसको नहीं याद है तो ये फार्मूला तो इस सिंपल मेथड से निकाल लीजिएगा, कोई फार्मूला का कोई काम नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो सवाल देखते हैं। 2√x इक्वल टू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 और फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3। तो इस तरह का सवाल अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग अब देखते हैं कि √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 का ये सब का कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका वो सेम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी बटा ए माइनस बी वाला और माइनस a माइनस बी बटा ए प्लस बी। इसका फार्मूला 4ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम उस फार्मूला से अगर करते हैं तो 4ab कितना है √5 √3 तो √5 बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 5 माइनस 3। ठीक है, मतलब √5 का स्क्वायर, इसे ये जानते हैं कि √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है। ठीक है, √5 गुना √5 तो 5 होता है, इसे आप लोग शायद जानते ही होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 5 माइनस 3 तो 4√5 दिया 15 और ये 5 में 3 गया तो 2 दूना चलो तो 2√15 निकल गया इसका। और अगर हम लोग इसका नहीं टोटल ये निकल गया। अब देखिए 2√x बराबर 2√15। ठीक है, तो 2 ख़त्म तो x इक्वल टू 15 रूट कैंसिल तो x इक्वल टू 15। x इक्वल टू कितना आ गया आपका 15 आ गया। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब ये सवाल देखते हैं। ठीक है, अब ये सवाल कैसे बनाएंगे, ये सवाल आप लोग हर एग्ज़ाम में देखे ही होंगे। ठीक है, थोड़ा अब जो हल्का लेवल का एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये सब सवाल रहता है। चलिए इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर देखिए यदि a बराबर इतना है b बराबर इतना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को देख करके कुछ फार्मूला याद आ रहा होगा। ये वाला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab बटा बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए ये दोनों तो सेम ही लग रहा है, कम से कम सिर्फ यहाँ पे 2ab एक ए बी मिसिंग है। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसके जगह अगर हम लोग a प्लस बी का
होल स्क्वायर लिख दिए, मतलब हम लोग इतना लिख दिए, ठीक है। इतना लिख करके और हम लोग एक ए बी अगर माइनस कर देंगे तो इतना निकल जाएगा, नहीं समझे। देखिए यहाँ पे क्या है,